आपके चरणों चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ मैं सारे तीरथ धाम। प्रेम से बोलो श्री करोली शंकर महादेव की जय। सत्य स्वरूपा माता कामाख्या की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री करोली शंकर धाम की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव शंभु। अच्छी सोच का भोग अच्छा, बुरी सोच का भोग बुरा। आपके अंदर भाव आते, खूब खिलाएं पिलाएं, लोगों को दान दक्षिणा दें, गरीबों की सेवा करें, बहुत भाव रहता है। ये भाव आपको बड़ा करता है, आपकी सोच को बड़ा करता है, आप में सकारात्मकता पैदा करता है। केवल भाव रखने मात्र से यह आवश्यक नहीं कि आपके पास हो ही दान करने के लिए तभी आपको पुण्य मिलेगा। ये रद्दी कॉन्सेप्ट है। जो सर्वोच्च सिद्धांत है वो ये है कि केवल सोचने मात्र से आपकी कल्पना मात्र से होगा, कभी तो देंगे जरूर, पुण्य मिलता है। अद्भुत है संसार, सोच से शुरू होता है, सोच में खत्म हो जाता है। जैसी सोच, छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे तो कभी नकारात्मक ही नहीं होंगे। अच्छा अच्छा दरबार बार बार कहता है, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, हो गए अच्छे, बन गए। इतना ही तो करना है, सोच का ही केवल प्रभाव। आप किसी व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, मिलते हैं और बार बार उससे मिलने की इच्छा होती है, वो केवल उसके विचार के कारण, आपने देखा उसमें उसके अच्छे विचार हैं, इसलिए कि चाहे वो कुरूप हो, चाहे गरीब हो, चाहे पदहीन हो, धनहीन, कुछ भी हो, कुछ ना हो उसके पास, विचार अच्छे हैं, आप दौड़ पड़ते हो उसकी ओर। जंगल में नागा साधु बैठा रहता है, लंगोटी भी नहीं, दौड़ पड़ते हो आप उसकी तरफ। इसलिए उसकी सोच अच्छी है, उसका विचार अच्छा है, इसीलिए आप दौड़ते हो उसकी तरफ, आकर्षित होते हो। शरीर देख के आकर्षित नहीं होते, कपड़े देख करके, वैभव देख करके आकर्षित बिल्कुल नहीं होते। तो वह सोच आपको अपने आप में विकसित करनी है और उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, एकदम शुद्धि है आपकी कि अब आप ऐसी सोच रख सकते हैं बराबर निरंतर। क्यों? क्योंकि दरबार ने आपकी शुद्धि की है। कभी दरबार में आप रोते तड़पते कष्टों से भरे हुए आए थे, आज वो दिन है जब खुशहाली और खुशी से भरे हुए हैं। लोग पूछते ये दीक्षा लेने लोग कहाँ से लोग आते? कहीं से नहीं आते, ये बाबा का प्रोडक्शन है।
ये बाहर से नहीं आए हैं, अंदर से ही आए हैं, दरबार के ही हैं। अब आगे बढ़ने की इच्छा है, जो दरबार से पाया है उसको फैलाने की इच्छा इनके अंदर है, इसलिए आए हैं। सत्य के दर्शन हो गए, सत्य समझ लिया है कि कितना पावन है, जो असत्य में बदल नहीं सकता। सूरज कभी चंद्रमा नहीं बन सकता और चंद्रमा कभी सूरज नहीं बन सकता। सत्य के दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई नहीं आपको बहका सकता। पक्का पता हो गया है कि सत्य क्या है। तो जब भी आप किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हो, दरबार का आप पता बताते हो, अच्छी सोच, आपको उसका पुण्य मिलता है। क्योंकि आप ऐसा करते हो, सोचने मात्र से मिलता है, करने से और ज्यादा गहरा हो। हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब शक्ति हाथ में आती है तो थोड़ा आदमी बहकता है, स्वाभाविक है, मानवीय अवगुण है। सटीक समय है अपने आप की परीक्षा का। तुरंत आंख बंद करनी है और बाबा को प्रणाम करना है और बोल देना है कि बाबा, हमारे अंदर जो अहंकार आ रहा है इसकी स्मृति नष्ट कर दी है। और जहां 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोला, अहंकार गायब, बचता नहीं। इतना अद्भुत दरबार और इतनी अद्भुत शक्ति आपको दरबार ने दे रखी है सबको। परिवार में संकट कष्ट आते हैं, किसी को बीमारी आती है, कोई भी शरीर है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, अपने अपने कर्म के अनुसार। आप केवल प्रार्थना कर लेते हो, उसको टच कर लिया, प्रार्थना कर लिया, आ जाएगा आराम में तुरंत, जहां बाबा से प्रार्थना की वो कष्ट आपसे होकर निकल जाएगा। इतना जरूर करना, ये करने के बाद वो वाक्य आखिरी वाला जरूर बोल देना कि बाबा, जो फला सदस्य के लिए हमने प्रार्थना की उसका जो कष्ट मुझ में आ गया है, कृपा करके उसकी स्मृति भी नष्ट कर दो। खत्म, उससे भी गया और आपसे भी गया। बहुत छोटी छोटी बात है, बार बार भागना नहीं पड़ेगा आपको। जो पहले चरण में गए हैं तंत्र की दीक्षा में, उनके थोड़ा कष्ट कटेंगे, परिवार के भी कटेंगे, तो कष्ट थोड़ा महसूस होता है। लेकिन आखिरी वाक्य जब बोल देते हैं आप संकल्प के पश्चात, तो वह कष्ट भी निकल जाता है। इसको ध्यान रखना। बस इतना ही आप नहीं करते हो, इसीलिए फंसे रहते। परिवार का कोई सदस्य संकल्प नहीं करता है, जबकि आपका डीएनए द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण में है, पहुंच गए, उनके डीएनए बिल्कुल अलग बने हुए हैं, अलग, बिल्कुल अलग शक्ति से भरे हुए हैं। लेकिन परिवार के लिए जब वो संकल्प करते हैं तो उनके कष्ट उसके द्वारा निकल जाते हैं। इतनी सुविधा आपको दरबार ने दे रखी है, आपका डीएनए का ऊर्जा पथ अलग बनाने के बावजूद भी, क्योंकि वो परिवार है। और इसीलिए तो दीक्षा लिए कि हम भी अच्छे रहे, परिवार भी अच्छा रहे, तन अच्छा रहे, मन अच्छा रहे। हो गया पूरा। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने से संकट और कष्ट जाते हैं, क्योंकि सारे जो कष्ट है भ्रम से है। भ्रम के कारण ही कष्ट है, सारे कष्ट।
ए से लेके जेड तक, ए टू जेड भ्रम के कारण कष्ट है। और सारे रोगों का कारण भी भ्रम है। इसलिए कहा जाता है कि लेपन जरूर कर ले, करा ले, परिवार के जिस सदस्य में कष्ट है तो सूजन जरूर चली जाए मस्तिष्क की। आप पे भी सूजन हो तो चली तो जरूर कर ले। सूजन से ही भ्रम उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में सूजन हो, चाहे सूक्ष्म शरीरों में सूजन हो, मस्तिष्क वो तो चली गई, खत्म हो गई। स्थूल में किसी किसी की 100 में 2-4% लोगों में रह जाती, वो इसलिए कि लेपन नहीं करते, उतने मात्रा से चली जाती। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिन लोगों ने अपनी घर संपत्तियों का संकल्प लेकर के एक सिद्धवन न किया हो शुद्धि के लिए, वो जरूर कर लेंगे अपना। उससे घरों की शुद्धि, जितनी चल संपत्ति हो सबका संकल्प लेगी। यहाँ जमीन है, ये जायदाद है, यहाँ प्लॉट है, मकान है, खेत है, बाबा इसी सिद्धवन में सब गंदगी दोष जमीनों का नष्ट कर दिया जाए, सब नष्ट हो जाएगा। जब कभी कोई जमीन जायदाद खरीदे या किराए पे ले कहीं, तो जरूर एक सिद्धवन मंगा के कर दे, बाबा यहाँ जो दोष हो उसको, जमीन का दोष इसी में नष्ट कर दिया जाए। ये जरूर ध्यान रखें जीवन में, कभी कोई चीज आपको छू नहीं पाएगी। तो समस्या बाहर नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो समस्या है दिखती बाहर है, होती अंदर है। जिस दिन आप ये सूत्र समझ जाएंगे तो विधि आपके पास है उसको नष्ट करने की, समस्या को। क्या विधि है? संकल्प और प्रार्थना। सबसे सरल विधि। दरबार ने आप सबको खूब आकर्षण दे रखा है, और जो चौथे चरण में पहुंच गए हैं, जब उनका दशांश हो जाएगा तो उनका आकर्षण चरम पे होगा। फिर बिल्कुल नहीं रोएंगे कि गुरुजी व्यापार नहीं चल रहा है, गुरुजी नौकरी करने का मन नहीं कर रहा है, गुरुजी ये हो रहा है, बचता ही नहीं। सब कुछ संकल्प और आपकी प्रार्थना से ही संभव है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। समस्याओं से, कष्टों से, दुखों से हटने का, बचने का, उन्हें समाप्त करने का एक रास्ता, जिसका नाम है प्रार्थना और संकल्प। इनको कम करिए, क्या कर रहे हो? ओम। चलते रहते। ये भी एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था बिगड़ती है तो गड़बड़ा जाता है, और व्यवस्था उसके अंदर गड़बड़ है जो पीछे बैठा है उसके,
उसके अंदर अव्यवस्था है। और इसलिए है कि अभी तक हवन नहीं कर पाया है। छुप के बैठ गया। अब भी करवा देना भाई इसके हवन। तो दरबार का ऐसा सोचना है कि नवंबर दिसंबर की पूर्णिमा के बाद जनवरी में तो काशी में है, काशी विश्वनाथ में सम्मेलन हम सबका। और उसके बाद बाबा का जन्मदिन है फरवरी में, 14 फरवरी को। मार्च से 2024 के मार्च से हर महीने की जो दीक्षा है पूर्णिमा में, वो बाहर किसी न किसी तीर्थ स्थान में हुआ करे। हर महीने दीक्षा तीर्थ स्थान में। जितने दीक्षित भक्त हैं बाबा के, उन सबसे यही अनुरोध है, जब पहुंचे उस जिले में, उस शहर में, तीर्थ स्थान में, अपनी पूरी ड्रेस में, जब तक दिन भर में 100 आदमी आपसे पता ना पूछ ले दरबार का, तब तक समझो पूरा नहीं हुआ। आपसे कोई नहीं जीत सकता। कोई नहीं जीत सकता, पता है। तो ये जो हर महीने की दीक्षा होगी बाहर इसलिए हो, ताकि आपके दरबार का विस्तार भी हो और अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हम सबका, अपने परिवार का सम्मान भी बढ़े अपने हृदय में। ये बात आपको भली भांति समझ लेनी चाहिए। हर तीर्थ स्थान में विशेष और जबरदस्त शक्तियां रहती, लेकिन ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए कि कोई भी शक्ति अपने आप कार्य नहीं करती है। चाहे बंदूक रखी हो, चाहे गन मशीन, चाहे तोप, चाहे एटम बम, बगैर आदमी के चलाए नहीं चलता। शक्ति को कार्य करने के लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता
जरूर होती है। उसकी पात्रता देख करके शक्तियां सक्रिय होती हैं उसके द्वारा। जैसे आपके भाव। तो जब भी आप जाते हो किसी तीर्थ स्थान में, जैसे यहाँ आए, यहाँ की जो दिव्य शक्तियां हैं प्रफुल्लित हैं, उनका उत्साह सातवां आसमान छू रहा है। रास्ता दिख गया कि एक से एक सकारात्मक लोग यहाँ हैं, इनके द्वारा काम हो सकता है, शुभ काम इनके द्वारा हो सकते हैं। तो जब भी किसी तीर्थ स्थान में पहुंचे तो एक प्रार्थना दरबार से जरूर करें कि बाबा यहाँ जो दिव्य शक्तियां हैं, हम चाहते हैं कि वो सभी शक्तियां हमको प्रेरणा दें, मार्गदर्शन दें, शक्ति दें। जरूर करें। हर तीर्थ स्थान में भरी पड़ी है शक्तियां, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि खाली मंत्र जप के या गेरुआ कपड़ा पहन लेने से या दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से वो शक्तियां तुम्हारे भ्रम में आने वाली नहीं है। राजसी ठाठ बाट चरम पे है दिमाग में, कामुकता सबसे ज्यादा ऊपर है, चरम पे है। वासनाएं हिलोरे मार रही हैं, ऊपर से रंगे सियार की तरह लबादा उड़ लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। भ्रमित आप हो सकते हो, शक्तियां कभी भ्रमित नहीं होती। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जीवन में अंदर रखना बहुत मजबूती से, दरबार से जुड़ा हर व्यक्ति इतनी शक्ति है आपके पास, अगर आप सकारात्मकता से लगे रहो तो हर व्यक्ति इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। इसको ध्यान रखना। सब कुछ आपके संकल्प से चलेगा। यह पूरी सृष्टि संकल्प से ही चल रही है। संकल्प से सृष्टि की रचना हुई, संकल्प से ही ये सृष्टि चल रही है व्यवस्थित। हमारी वासनाएं उसके काम में अड़ंगा डालती हैं। तो प्रकृति का काम है कि आपको ठीक रखना, चाहे कान पकड़ के उसको ऐंठना पड़े, चाहे दो थप्पड़ लगाने पड़े, चाहे तुमको उठा के पटकना पड़े, वो ठीक करके ही छोड़ेगी। जुगाड़ नहीं है बचने का। समय का फर्क पड़ सकता है, साल 2 साल 10 साल 100 जन्म 1000 जन्म, लेकिन बचने का उपाय नहीं है। तुमको ठीक है करके छोड़ेगी और सभी को ठीक करती है। अद्भुत है। हम कह रहे हैं कि इसी जन्म में ठीक हो लो। आगे किसने देखा है? आगे किसने देखा? किसी ने। कलाम साहब जब देश के राष्ट्रपति थे, तो श्री ए नागराज जी
को उनसे मिलने का समय तय हुआ। और वो दिन शायद जहां तक मैं सही हूँ ईद का दिन था, शायद 6 अगस्त नहीं 14 तारीख, अगस्त का महीना था और 2006। आप यूट्यूब पर डालेंगे तो मिल जाएगा। 5 मिनट का समय था, 5 मिनट, जबकि देश में त्योहार था ईद का। और कितनी देर बैठे कलाम साहब पता है आपको? 5 मिनट का समय दे करके राष्ट्रपति महोदय कितनी देर बैठे उनके साथ पता है आप? 3 घंटे। कलाम साहब ने शरीर छोड़ने तक केवल दरबार की बात को ही आगे बढ़ाया। उसका दरबार का जो लक्ष्य था, दरबार के जो विचार थे, आइडियोलॉजी थी, उसको कलाम साहब ने बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। किस रूप में? शिक्षा के रूप में। आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश के 7 प्रदेशों में जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज थी, सब में बाबा की पुस्तकें चालू हो गई। एक कोर्स बनाया गया, उस कोर्स का नाम था ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। IITian बच्चे पढ़ते थे, इंजीनियर बच्चे पढ़ते थे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बच्चे पढ़ते थे। उसकी परीक्षा दिए बगैर डिग्री नहीं मिलती। आज भी, आज भी, अभी भी मूल्य शिक्षा के बगैर समझे जाने। ये किसने लागू कराया? कलाम साहब ने, जो देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लागू कराया। मुझे लगता है कोई हिंदू राष्ट्रपति होता तो शायद लागू होता, नहीं लागू होता। आरोप लग जाता हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। जन्म से मुस्लिम थे इसलिए उन पे आरोप नहीं लगा, और फिर उन पे कोई आरोप था भी नहीं उनके जीवन काल में। कितनी सुंदर तरीके से उनके शरीर का त्याग हुआ है। लोग तरसते हैं ऐसे शरीर छोड़ने के लिए। लोगों को शिक्षा देते देते ऐसे बात करते करते शरीर छूट गया। कोई कष्ट नहीं, कोई भोग नहीं, क्योंकि कोई नकारात्मकता उनके अंदर थी नहीं। तो बाबा से जब उन्होंने कहा उस दिन कि मैं चाहता हूं बाबा जी कि जब मैं अगला जन्म लूं, बोले ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ अगला जन्म नहीं होता, लेकिन मुझे पता है होता है। तो मैं जब अगला जन्म लूं तो मैं आपके शिष्य के रूप में पैदा हूं और चीजों को आगे बढ़ाऊं। तो बाबा ने कहा कर दिया बच्चों वाली बात, कर दी बच्चों वाली बात। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें आगे आदमी का शरीर मिलेगा? तुम्हें कैसे पता कि मनुष्य का शरीर तुमको मिलेगा? है? पता नहीं जन्म लोगे कि नहीं लोगे,
पूर्ण हो जाओगे, क्या पता। अरे हम इसी जन्म में काम करते हैं, मिल करके मित्र की तरह करते हैं, दोस्त की तरह करते हैं। शिष्य बनने क्या हो सकता है, मित्र की तरह मिलकर काम करते हैं, सेवा के लिए निकलते हैं, मानव सेवा के लिए। और ये जो हमने जाना है इसको फैलाया जाए। तो कलाम साहब को बात वो हिट कर गई, और जो पुस्तक लिखी गई फिर दी गई, आज भी कोर्स में शामिल है, और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो है उसको पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं। शायद 50 अंक का प्रश्न पत्र। तो विचार से आप किसी को भी, अच्छे विचार आपके हैं और अंदर वाले की भी गंदगी अंदर नहीं है, तो आपके विचार को अच्छी तरह वो समझ सकता है, और कितना भी विरोधी हो, कोई भी हो, सबको समझा भी सकता है। वो काम किया जाए, तो हम सब मिलकर के इसी जन्म में अच्छा काम करने की ठाने, और इसी जन्म में पूर्ण होने के लिए सारे जितने भी विधियां उनका अप्लाई कर डाले, बुद्ध की तरह। भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध क्या करते थे पता है आपको? वो अपने शिष्य को पिछले 6 जन्म दिखाते थे। देख डालो भाई, तुम क्या थे पिछले 6 जन्म। जो भी कूड़ा करकट होता था आदमी देख लेता था, तो उसके दिमाग में आ जाता था कि भैया अब ये वाला तो ठीक कर लो। दरबार भी आपको 6 नहीं 16 जन्म दिखा सकता है, 27 जन्म दिखा सकता है, और दिखाता ही है, दिखाता ही नहीं है। पिछले 27 जन्मों तक की आपकी गंदगी को निकाल के, धो के, छाट के, पीट के निकाल बाहर करता है। तब आप इतने सुंदर सुंदर बैठे हो। आपकी गंदगी का अकाउंट नील है, गंदगी का अकाउंट एकदम नील। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें अच्छी अच्छी चीजें डालो इस अकाउंट में। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा हो जाएगा, बन गए अच्छे। तो अपने अकाउंट को मजबूत रखो, जो आपका खाता है वो मजबूत रखो। गंदगी हटा दी गई, दरबार ने काम किया, आपको घर मकान दिया आपका स्वच्छ करके एकदम शुद्ध पवित्र। अब इसको रोज पोछा झाड़ू लगाने की जरूरत, जिम्मेदारी आपकी। वैसे अच्छा बना रहे। कल्पना करो आप जिस घर में रहते हो रोज झाड़ू पोछा ना लगे, हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद उस घर की हालत देख लेना। तो आप ध्यान साधना, पूजा पाठ, जप तप अनुष्ठान करते हो, वो रोज का झाड़ू पोछा है, रोज का झाड़ू पोछा। और जो दरबार से आपको दीक्षा मिली है, जो इस दीक्षा से क्या होता है, जितनी बिल्डिंगें बना रखी है आपने सब एक एक करके गिरती जाती है, सब ढह जाती है। नई नहीं बनती, ढहती है, ढह जाती है। कहां से? यहाँ से। वो मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, मैं ये मैं वो, सब ढह जाता है। दरबार ने तमाम चीजें आपकी जो गंदगी थी सब ढा दी है, बचा नहीं है। अब नया न बनने पाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। गंदगी का ढेर नया नहीं बने, तो रोज अपना बाबा माँ से लौ लगा के रखना है, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की आराधना पूजा करना है, जो दीक्षा आपको बाबा के द्वारा मिली है। जबरदस्त आपके पास हथियार है ये,
उसको निरंतरता में लाना है, कंटिन्यूटी में लाना है, और आप अच्छे हैं, सदा अच्छे बने रहें। जो पहले चरण की दीक्षा में गए हैं, पहला चरण, उनका जप 2.5 लाख है, पता ही होगा सबको। तंत्र के पहले चरण की दीक्षा का जो मंत्र है उसका दशांश जो है 2.5 लाख जप के बाद 25,000 मंत्रों से सिद्ध होता है। जो द्वितीय चरण की दीक्षा है उसका जप 6 लाख का जप है। यही जप तृतीय चरण में भी है, 6 लाख का है। लेकिन जो चतुर्थ चरण की दीक्षा है उसका कितना जप होगा बताओ जरा। 10 कम है, वो बताओ है 20 लाख कचूबर निकल जाएगा। केवल 2.5 लाख। इसको देखो, दिखा दो जरा उस पे स्क्रीन पे, ये देखो, ये दिख रहा है। इतने से दुश्मन चला जाएगा। वो दुश्मन चाहे आपका अहंकार हो, वो दुश्मन चाहे आपका लालच हो, मोह हो, वासनाएं हो, नष्ट। सबसे पहला दुश्मन अपने घर के अंदर यही है। हम बाहर के दुश्मन से कम अपने अंदर के दुश्मन से ज्यादा परेशान है। ऐसे ही है। तो इस बात को आपको समझना है कि देखो आगे वाले कितना सरल कर दिया गया, और मंत्र भी सरल है। ओम 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 नमः शिवाय। इतना सरल है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। सारी शक्तियां जब आती हैं तो थोड़ा बढ़ता ही है, तो उसी को वॉच करना है। वॉच करने से नष्ट हो जाता है। केवल आपने ध्यान दिया, चोर चोरी करने घूम रहा हो, 2 आदमी लगा दो उसके पीछे घूमो जरा, तो बेचारा चोरी नहीं कर पाएगा। है, आजकल लोगों ने सीसीटीवी लगवा दी है, वो बेचारा देखता रहता है सबको, कौन क्या कर रहा है। चोर देखता है, कैमरा लगा, सीसीटीवी। सबसे शरीफ आदमी वही है। ताला कभी भी चोर के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। ताला शरीफ आदमी के लिए होता है। चोर तो ताला तोड़ के अंदर घुस जाएगा, क्या कर लोगे। उसका मास्टर है चोर, आपका ताला वाला बेकार उसके लिए। ये ताला लगता है शरीफ आदमी के लिए, इसका नंबर डोल जाएगा, है तो घुसाओ धीरे से अंदर। तो निकृष्टों के लिए कोई नियम नहीं है,
सारे नियम आप लोगों के लिए हैं, ध्यान रखना। सारे नियम जितने ताले बने सब तुम लोगों के लिए बने हैं, चोरी न कर पाओ इसलिए, ध्यान रखना। अपने से चोरी। बहुत अद्भुत हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अनुसंधान करके जो हमें सूचना दी है अपने ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद। कल्पना करिए कि परंपराओं की परंपराएं खप गई एक पन्ना लिखने में, ग्रंथ का। ऐसी हजारों परंपराएं ऋषि मुनियों की खप गई आपके लिए ग्रंथ तैयार करने में, और हम उस ग्रंथ को देखना नहीं चाहते, कूड़ा समझते। ये हमारी सबसे बड़ी फेल्योर है, हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि हम अपने ही धर्म को, यानी अपनी व्यवस्था बनाई हुई जो सृष्टि में व्यवस्था है, उसको नहीं समझना चाहते। और एक पन्ना पढ़ करके कोई आदमी बाहर का मतलब वैज्ञानिक बन जाता है और फिर आपको ज्ञान बांटता है, और हम उसकी बल्ले बल्ले कर ताली बजाते हैं उसके लिए। वाह क्या बात है, क्या मोबाइल बनाया है। अरे भैया, बगैर मोबाइल के बात होती थी पहले। अभी तो एक कलयुग है तो मशीन आ गई है, बात कर लेते। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और किसी भी विषय पर अनुसंधान का कोई शेष नहीं, कोई अनुसंधान शेष नहीं। आप रिसर्च कर सकते हो, खोज कर सकते हो, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो जो अनुसंधान हुआ है। नियम नहीं बदलेगा। आप थोड़ा उसी में और दाएं बाएं कर सकते हो, नियम वही रहेगा। वायरलेस का जो नियम है वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो हटा दो, मोबाइल बेकार आपका, वो सिद्धांत है। खाना आग में ही पकेगा, अग्नि से ही पकेगा। अब वो अग्नि चाहे गाय के गोबर के कंडे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे आपकी गैस की हो, पकेगा आग पे ही। रोटी उसी आग में पकेगी, ध्यान रखना। वो सिद्धांत नहीं बदलेगा। आप अलग चीजें जोड़ सकते हो, सिद्धांत वही रहेगा। तो शिव ने सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया, जो ध्यान की 114 विधियां उन्हें सौंपी, तो ध्यान रखना है इस सृष्टि में 115वीं विधि नहीं है। मतलब 114 पूर्ण है मानव जाति के लिए, उसमें 108 आपके काम की है। उन्हीं में से एक विधि को अपना करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। एक विधि, अनापान सती। कोई भगवान बुद्ध की अलग से नहीं, कोई भी संसार में रहा हो जो पूर्ण हुआ है, कोई अलग से नहीं लिया है। भगवान शिव की दी हुई इन्हीं 108 में से चुन करके एक विधि, जिसके लिए जो उचित है, जो जिसके लिए सहज है, उसी को अपना के कार्य होगा।
इस पर अब विस्तार से एक एक विधि के बारे में एक श्रृंखला बनेगी जिस पर चर्चा करेंगे, वो वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उसको आप और अपने ढंग से भी समझ पाएंगे, कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये सुविधा उपलब्ध है। इन सभी विधियों को कोई भी समझ सकता है, केवल लगन और अगन की जरूरत है, अपने आप समझना हो जाता है। तो लगन बनाए रखिए और अगन जलाए रखिए, सब पार। किताबों में बहुत उलझने से थोड़ा भ्रम तो उत्पन्न होता है। अभी किताब को ही लोगों ने ज्ञान मान लिया है। किताब को ज्ञान मान लिया। किताब में ज्ञान नहीं है, सूचना है। ज्ञान में और सूचना में फर्क है। अंग्रेजी में बोले तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क है। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। वेरी मच डिफरेंसेस। बहुत एक पूरब एक पश्चिम। पढ़ के भ्रम होने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। पहले प्रैक्टिस करो, पहले अनुभव करो, फिर किताब खोल के जांच लो कि हमने सही किया कि गलत किया। इसलिए किताब है। किताब पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की जो विधि है वो एकदम थोथी विधि है। कोई नहीं बनता ज्ञानी वैल्यू। अपने को ज्ञानी समझे रहता आदमी। रट्टू तोता मार दिया, सब रटा हुआ है। प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हैं, प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हैं। बहुत खतरनाक प्रवचन है। प्रवचन बहुत अच्छा भी है, लेकिन प्रवचन का शाब्दिक अर्थ है प्रवचन, मतलब प्रमाणित वचन। यानी आप कर चुके हैं, अनुभव हो चुका है आपको, आप इसमें जी रहे हैं, फिर इस गद्दी पर बैठ के बोल रहे हैं, ये प्रवचन है। केवल पढ़ करके बोल रहे हैं, किताब रट्टू तोता, ये प्रवचन नहीं है, पराय वचन है। प्रवचन नहीं तो पराय वचन सुनने जा रहे हैं, ऐसे बोलो। प्रवचन का अर्थ है प्रमाणित वचन, जो हमने स्वयं अनुभव किया है, अनुभव करके जाना है, वो हम बात कर रहे हैं। इसलिए अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है। जो कल मैं कह रहा था ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की बात हो रही, सूचना है कि नहीं हो रही। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तलवार तो बेमतलब की है। बेमतलब मतलब अपने आप नहीं चलेगी। वो जो प्रैक्टिस किया है, उसने अनुभव किया है, वो छका देगा 10 तलवारबाजों को अकेले, गिरा के धराशायी कर देगा अनुभव से। अब कौन है, हम तो थाईलैंड की तलवार लाए, तुम्हारे पास तो इंडिया की है, आओ लड़ लो। इंडिया वाला प्रैक्टिस करके बैठा है, तुमको ऐसे लतिया गिरा देगा है। तो अनुभव बड़ा है, एक्सपीरियंस। इसीलिए अखाड़े में पहलवान रोज कुश्ती करते, रोज प्रैक्टिस करते, फिर जाते हैं कहीं जीतने। हमारी सेनाएं रोज प्रैक्टिस करती हैं। अब अगर सोचे
अरे असलहत इनके पास है ही, अभी काय उछल कूद कर रहे हैं, बैठो अपने पड़े पड़े खाओ, जब युद्ध आएगा तो जाना। तो पता लगे प्रैक्टिस ही नहीं है, तो कहाँ से युद्ध करेंगे? तो प्रैक्टिस जरूरी, सेना हमारी रोज प्रैक्टिस करती है। विपरीत परिस्थितियों में जाकर के शरीर को गलाते हैं, तोड़ते हैं, कष्ट देते हैं, कि अगर वो कष्ट हमें युद्ध के मैदान में आए तो रोजमर्रा की बात है, फिर वो कष्ट नहीं मालूम होगा। तो ये अद्भुत है आपका जो रोज की प्रैक्टिस है, रोज का अभ्यास है। तो ध्यान का भी अभ्यास रोज करना चाहिए। ऐसा करने से निरंतरता बनी रहती है और आप कब कहाँ पहुंच जाते हैं, लोग देख के हैरान होते हैं, अरे ये कैसा था, कैसा हो गया, कैसा चमक रहा है इसका चेहरा। लोग गणित लगाते हैं, बहुत गणित लगाते हैं, तो कैसा था, ये कैसा हो गया, कि भाई बेचारे इसी गणित से परेशान है आदमी, गणित लगा लगा के। कल तो इसके यहाँ ठीक से खाने को नहीं था, आज यार ये कंटेसा गाड़ी चल रहा है, इसी में आनंद ले रहा हूँ, इसी में आनंद ले रहा है, ईर्ष्या में भरा बैठा है, ईर्ष्या में वो, लेकिन उसको आनंद आ रहा है बुराई करने में। अरे यार देखा साला लगा चुरा लाया, लगता है कहीं से लूट उट लाया कहीं से, अभी तक तो नहीं था इसके पास, बड़ा आनंद आ रहा है पर निंदा में। कुत्ता देखा है, कुत्ता हड्डी चबाते कभी देखो, अब हड्डी में ना तो मांस है ना कोई रस है, लेकिन हड्डी चबाता रहता है। देखो हड्डी देखो, नकली हड्डी दे दो वो चबाता है, पपी उसको दे दो कचर कचर करता रहता है। तो असली वाली हड्डी जो कुत्ता चबाता है उसको बड़ा रस आता है। क्यों रस आता है पता है आपको? इतना चबाता है, इतना चबाता है, उसकी हड्डियों की नोकें होकर उससे लग जाती, घुस जाती मसूड़े में, तो उसका खून बहता खुद का मुंह के अंदर, और अपने खून पीता रहता है, उसको लगता है बड़ा बढ़िया खून है हड्डी से निकल रहा है, अपना ही खून पीता है। आदमी की तरह है ना कुत्ता। इस पृथ्वी पर एक ही ऐसा जीव है जो आदमी के जैसा है, उसका नाम है कुत्ता जी। कैसे जानोगे आदमी की तरह है? गाय घास खाती कि मांस? घास खाती, मांस खिला सकते हो उसको आप? नहीं। शेर घास खाता कि मांस? आप घास खिला सकते हो उसको? आदमी दोनों खाता है। कुत्ता जी भी दोनों खाता है। कुत्ता साहब भी आदमी के साथ रहते रहते इतना ट्रेंड हो गया है, बिल्कुल आदमी बनने के कगार में पहुंच गया है। और जो कुत्ते मरते हैं ज्यादातर तो आजकल वही आदमी बन के, बहुत जल्दी जन्म मिलता है कुत्ते को आदमी का, पता है? पहले घरों में गौ माता को पालने की परंपरा थी। जिसके घर में गाय नहीं होती थी वो अभागा माना जाता था, जिसके कर्म फूटे हुए हैं, जिसके यहाँ गाय नहीं है घर के खूंटे पर। तो गाय मनुष्य के साथ रहते रहते इतनी ज्यादा मनुष्य के साथ मिल जाती थी, भाव से भर जाती थी,
कि मरते मरते उसको ही मनुष्य याद रहता था, इसलिए उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती थी। गाय को अक्सर मनुष्य योनि प्राप्त होती। एक बार हमने बाबा से पूछा कि आदमी का जन्म धरती पर, पहले आदमी का जन्म कैसे हुआ होगा। तो बाबा ने कहा कि मेरे अनुसार आदमी का जो जन्म है गाय के पेट से हुआ, पहले मनुष्य का जन्म। बात सुनी, समझ में नहीं आई, बहस करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आगे बढ़े, विज्ञान के छात्र थे हम, आगे बढ़े, तो गाय को मां क्यों कहा जाता है, इसकी सूचना प्राप्त हुई। वैज्ञानिक तरीके से प्रमाण के रूप में प्राप्त हुई। गाय को मां क्यों कहा जाता है। ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको मां कहते हो या पिता कहते हो। गाय को मां कहते, गंगा को मां कहते, तुलसी को मां कहते, धरती को मां कहते। ये क्यों कहते हैं कि ये साथ में हो तो जीना बहुत सरल है, आदमी बन के आदमी जी सकता है। तो ये समझ में आया गाय को मां क्यों कहते हैं। मां के गर्भ में उसकी गर्भनाल से जुड़ करके जिस जीवाणु के द्वारा गर्भ में, मां के गर्भ में 9 माह बच्चे का पोषण होता है, जो जीवाणु पोषण करता है शरीर को, धीरे धीरे बढ़ाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वही जीवाणु मां के स्तन से दूध के रूप में बाहर आता है और बच्चा फिर उससे पलता है। इसीलिए अपनी मां का दूध पी करके जो बच्चे बड़े होते हैं, असली में मानो वो होते हैं। वो डिब्बा बंद पाउडर वाला डिब्बा बन जाता है। माँ का कहते ना, माँ का दूध पिया तो आओ, अब बेचारे पिए नहीं। कैसे आए, कहने भैया हम तो डिब्बे के पिए थे। तो आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देशी गाय, हिंदुस्तान की देशी गाय, उसके दूध में वही जीवाणु पाया जाता है जो माँ के गर्भ में हम पलते हैं और बाहर माँ के स्तन से आता है, मिलता है, दूध में होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की देशी गाय में है। इसीलिए जो माताएं बहनें हमारी दुग्धपान नहीं करा पाती किसी कारण से, उन्हें उपाय दिया गया कि वो गाय के दूध से अपने बच्चे की पालना करें। इसीलिए गाय मां कही जाती। और इससे यह सिद्ध होता है कि वाकई में पहले मनुष्य का जन्म गाय के पेट से ही हुआ होगा। वही पलने की व्यवस्था थी। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें वो जीवाणु पाया जाता हो जो हमारी मां के गर्भ में था और उसके दूध में था और गाय के दूध में है।
आज वो गाय हमारे घर से गायब हो गई। गाय लिखा ना, गाय पता था ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, गाय के आगे केवल बा लगाना पड़ेगा। गायब, तो गाय गायब हो गई। इतना सरल दे दिया, तो गाय गायब हो गई। गाय गायब हो गई तो आप क्या हुआ, मनुष्य की मनुष्यता मर गई। जो माँ का दूध पीता रहता है जिंदगी भर, सोचो, जो बच्चा साल भर तक, 1.5 साल तक माँ का दूध पीता है, इतना बलिष्ठ होता है, और जिसको पूरे जीवन गाय का दूध पीने को मिले, अपनी माँ का दूध पीने को मिले, वो कैसा होगा। तो हम सब वंचित हो गए, कहाँ चले गए। अमूल दूध पीता है इंडिया। अब बच्चों को पढ़ाने जाते थे, पूछते थे दूध कहाँ से आता है, कहीं पराग डेयरी से। पराग डेयरी से थोड़ा, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को दूध कहाँ से आता है। वास्तविकता से दूर हो गए। पता है, माँ बहुत ही पवित्र शब्द, कितना छोटा नाम दिया, इतना छोटा नाम, कितना बड़ा काम, पूरी सृष्टि को अपने गर्भ में समाये हुए है। माँ वो जो निरंतर केवल शुभ ही सोचती रहती बच्चों, ऐसे ही हमारी माँ है। केवल शुभ। आपको पता है, जब बच्चा माँ के पेट में स्थिर होता है गर्भ में, तो उस माँ का मासिक धर्म बंद हो जाता है। एक परंपरा है इस देश में, जब पूजा पाठ का काम होगा तो पूछा जाता है, रजस्वला तो नहीं है बिटिया, बहु रजस्वला तो नहीं है, मासिक से तो नहीं है, मासिक से तो पूजा में नहीं बैठ सकते। यही आपका एक दरबार है जिसमें 365 दिन हमारी माताएं बहनें पूजा पाठ ध्यान जप तप साधना अनुष्ठान सब कर सकती। वो माँ है। अगर आज वो गंदी है तो फिर हमसे गंदा कोई नहीं सृष्टि में। 4 दिन वो गंदी नहीं होती, 4 दिन वो सृष्टि के काम में संलग्न रहती है, सृजन में संलग्न रहती है माँ। जैसे हमारी माँ माँ कामाख्या वर्ष में 4 दिन जो कार्यक्रम चलता है, माँ उन 4 दिनों में सृजन में रहती है, उस कष्ट से गुजरती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने नियम बनाया कि कष्ट में होगी, कमजोरी महसूस कर रही होगी, तो उससे कहो आराम करे, ऐसा सोच के बनाया। निठल्लों ने क्या कर दिया, ना 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 दूर छुआ तो अपवित्र है, तो पहले तो तुम अपवित्र, पहले तुम उठो वहां से, तुम खुद है अपवित्र हो। क्यों, माँ के उस मासिक धर्म जो बंद हो जाता है, जिसे आप खराब रक्त कहते हो, अपवित्रता कहते हो, उसी रक्त से 9 महीने तक आपके शरीर का निर्माण होता है। जिस रक्त को तुम अशुद्ध कहते हो, उसी रक्त से तुम्हारा 9 महीने तक माँ अपने पेट में निर्माण करती है, अपने खून से, अपने खून से आपको सींचती है माँ। इतना ही नहीं, जब आपका जन्म होता है तो बच्चा जब तक दूध पीता रहता है, वही खून
गर्भाशय से स्तन तक सब जुड़े हुए अंदर अंदर, वही खून मासिक फिर भी नहीं होता है साल भर तक कम से कम। क्यों? वही खून दूध बन करके फिर आप पीते रहते हो। तो कहा जाता है माँ का खून पी पी करके बड़े हुए। और जब पूजा पाठ का समय आता तो कहती हो तुम अपवित्र हो। सूचना में और ज्ञान में यही फर्क है। ऋषि मुनियों ने इसलिए पूजा पाठ से विरत रहने को कहा कि वो सृजन में शरीर रहता है, कमजोरी रहती है, एक प्रक्रिया से शरीर गुजर रहा होता है, तो आराम करे। मतलब उसको छूट है कि पूजा पाठ में ना बैठे। तो उल्टा समझ लिया, बोले अपवित्र है, दूर रहो। तो दरबार ने सबके ज्ञान खोले, चक्षु, ज्ञान चक्षु खोले। ज्ञान चक्षु तो नहीं खुले, कान चक्षु खुल गए। कान चक्षु कि देखो महिलाएं बच्चियां मासिक धर्म में नहीं लेकिन हवन किए हैं और देखो सब टन होके बैठे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो फालतू की बकवास नहीं। बकवास कहाँ होगी गुंजाइश? जहां पर ज्ञान नहीं है, केवल सूचना है, नॉलेज नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन है। आज हमारे देश में जो हिंदू संस्कृति है सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उहापोह से। क्योंकि इस संस्कृति के जो धारक वाहक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। केवल हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू संस्कृति को अपनाने से हिंदू राष्ट्र, ये देश बनेगा। हम अपनी संस्कृति भूल गए हैं, इधर ध्यान देना होगा। और ये ध्यान दिलाने का काम उनका है जिन्होंने इसका व्रत लिया है, घर छोड़ा है, जिन्हें हम साधु कहते हैं, जिन्हें हम संत कहते हैं। हमारे बड़े बड़े देश के जो धर्माचार्य हैं, जिनकी ओर हमारी निगाहें लगी रहती हैं, कोई संवाद नहीं रह गया है जनमानस के साथ। केवल प्रवचन, बैठे छैया छैया दैया दैया, इधर बजाए बाजा उधर बजाए बाजा, डांस कराया थोड़ी देर 2-4 घंटे, बुद्धि विलास। बड़ा मजा आया आज। घर में जाके पता लगा जूता लाद चल रही हो। मजा तो यहाँ बहुत आया। घर पहुंचे फिर वही देते रहेगी तलाक, मार कूट, उठा पटक। कहां चला गया भैया वो प्रवचन? ऐसा कोई घर नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जिस घर में रामायण नहीं, श्री रामचरितमानस नहीं, ऐसा कोई घर नहीं। फिर भी महाभारत मच्छी पड़ी। महाभारत किसी घर में नहीं रखा है, तो रामायण की जगह महाभारत क्यों हो रही? काहे हो रही महाभारत? ये जो महाभारत है, इससे सीखो। इससे सीखने की जरूरत है कि जब तक पितृ मुक्ति नहीं, तब तक महाभारत खत्म नहीं होगी घर की। ये ध्यान रखो। जब तक पितृ मुक्ति नहीं, पितरों की स्मृतियों से मुक्ति नहीं, तब तक ये महाभारत चलती रहेगी। महाभारत स्मृतियों का ही खेल था, वो श्री कृष्ण का खेल था। भगवान श्री कृष्ण सब दुष्टों का विनाश करा दिया, उसी में स्मृति डाल दी, सदा मर जाओ सब। आप कल्पना करो, जो गीता हमें शांति का संदेश देती है, वही गीता श्रीमद् भागवत गीता नाम है,
प्रभु के द्वारा गाया गया गीत, उसका नाम गीता है। श्रीमद् भागवत गीता का क्या मतलब हुआ अर्थ? प्रभु के श्रीमुख से गाया हुआ गीत, जिसको हम सुनकर के आज शांति महसूस करते हैं, वही प्रभु के द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में गाया हुआ गीत, उसने भयानक युद्ध करा दिया, महाभारत करा दी। वहां का शांति नहीं आई, वो तो स्वयं गाया उन्होंने खड़े होकर के अर्जुन के सामने, 18 अध्याय। तो कायदे से तो युद्ध नहीं होना चाहिए था, शांति आ जानी चाहिए थी। लेकिन इस सृष्टि में जब सृष्टि को काम लेना होता है, तो तलवार को सुई बना के उस सुई को तलवार बना के काम ले लेती है। मत सोचो कि हमारे पास तलवार नहीं है, सुई से भी आपकी काम करवा सकती है सृष्टि। ध्यान रखो, लक्ष्य से भटकाएगी नहीं, आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तो ये मत सोचो कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, रुपया बहुत, पैसा सोना चांदी नहीं, कैसे होगा। कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी उसकी है, आप तो बस अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा देखो, हो गया। अच्छा, ये रुपया पैसा सोना चांदी आपको अच्छा नहीं बनाएगा, अच्छा बनाएगा आपका अपना स्वयं का विचार, आपकी स्वयं की इच्छा विचार आशाएं। इच्छा करना गलत नहीं है, इच्छाएं रखना गलत नहीं है, खूब इच्छा रखना, लेकिन जो सही चीज है उसकी इच्छा करिए, सारी एनर्जी उसी सही चीज में लगा दीजिए। आप तमाम इच्छा करके बैठे, ये भी वो भी वो भी ये भी, पूरी दुनिया हमारी हो जाए। हर आदमी यही सोच रहा है, टाटा बिरला बनने के लिए, अंबानी बनने के लिए। अरे भाई, कोई कर्मचारी बनने का भी सोचो। एक बड़ी गांव में कहावत कही जाती थी कि सब कुकरियां अगर परागे चली जाएंगी तो दुन्ना कौन चाटेगा यहाँ। कहावत कही जाती थी गांव में, यानी अगर सब कुत्ते जीते हैं, कुत्ते बिल्ली पराग मतलब प्रयागराज चले जाएंगे, तो गांव में धुलना पत्ता कौन चाटेगा, सफाई कौन करेगा। तो सबकी उपयोगिता सब अलग अलग स्थान पर है। जिसके पास धन नहीं होता वो श्रम करके चीजों को सेवा में, आप यही देखो, जिसके पास धन नहीं है तो सेवा करके अपने को संतुष्ट करता है कि हमने सेवा की। जिसके पास धन है सेवा नहीं कर सकता, वो धन दे देता है, क्योंकि श्रम से उत्पन्न किया उसने, धन दे देता है, उससे अपने को संतुष्टि महसूस करता है कि हमने कुछ किया। कुछ चीजों को प्रचार प्रसार करता और आगे बढ़ाता, वो उस हिसाब से आगे सेवा कर रहा है। कुछ लोग यहाँ खड़े होकर सेवा, इतने वॉलेंटियर हैं दरबार के, कम से कम 150 से ज्यादा तो वॉलेंटियर दरबार के काम कर रहे हैं चारों तरफ, जिन्होंने जिम्मा ले रखा है आपकी सुरक्षा का, आपका ख्याल रखने के लिए सब जिम्मा ले रखा है। आपकी खट्टी मीठी कड़वी बातें भी सुनते बेचारे हैं। तो एक जोरदार ताली उनके लिए, सभी वॉलेंटियर्स के लिए जो इस पूरी सेवा में लगे रहे, हर जगह आपकी सेवा करते हैं। तो आज 2-3 घोषणाएं जो है वो हो करके फिर जो प्रथम चरण में प्रवेश किए हैं उनकी डीएनए ब्रेक करके, सुरक्षा करके, हवन के पुण्य दे के समापन की ओर जाएंगे। तो दरबार की जो पहली घोषणा है, घोषणा बाद में कर लें, शुद्धि कर लें, नहीं समझ में नहीं आएगा इनको। तो बाकी लोग अभी नेत्र खोल के बैठेंगे, जिनको हम बोल रहे हैं केवल वही लोग नेत्र बंद करेंगे। नेत्र वो लोग बंद करेंगे केवल जिन्होंने प्रथम चरण की दीक्षा ली है।
मंत्र दीक्षा से तंत्र दीक्षा में प्रवेश किया है, वो लोग केवल नेत्र बंद करें। प्रथम चरण में जिन्होंने प्रवेश पाया है, बहुत ही खूबसूरत। आप सभी का ध्यान, ये आप घर पर भी कर सकते हो, ये आपके पास है। कभी कभी होता है साधना में निकल जाते हैं शरीर से, तो बुलाने से, आवाज देने से नहीं सुनते, तो केवल परिवार का कोई सदस्य टच कर लेगा, ऐसे छू लेगा जरा सा, तुरंत आंख खुल जाएगी वापस, कोई भी छू लेगा। क्योंकि आप एक बहुत गहरे और बड़े प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो छोटी छोटी जो घोषणाएं, वो पहली घोषणा जो अभी आपसे पहले भी कर चुके कि अगला जो सम्मेलन होगा, यानी वर्ष में जो 4 सम्मेलन होते हैं, उसमें अगले वर्ष का जो पहला सम्मेलन होगा वो इस सृष्टि के केंद्र काशी में होगा। काशी विश्वनाथ वाराणसी में वो 25, 26 और 27 जनवरी को वहां शिविर होगा, 3 दिवसीय। दूसरा, दरबार ने ये भी निर्णय लिया है कि मार्च के महीने से 2024 से दीक्षा का जो कार्यक्रम है हर पूर्णिमा को, वो किसी न किसी नए तीर्थ स्थान पर हुआ करेगा। एक बात आपको और बताएं, डीएनए का खेल कुछ ऐसा ही है। जब कोई शक्तियां किसी के माध्यम से इस डीएनए ऊर्जा पथ में आकर्षित होती हैं, सेवा के लिए आती हैं, तो उसका प्रभाव सभी में जाता है। जितने बाबा के डीएनए में जुड़े हुए शिष्य हैं, सब में जाते हैं। ऐसे नहीं अकेले उसी में आएगा। जितने भी सकारात्मक उसके प्रति होंगे, सभी में जाता है, तो पुण्य सब में बढ़ता है। इसीलिए समूह में साधना का एक महत्व है। किसी की कमजोर ऊर्जा रहती तो अगर बगल ऊर्जा ज्यादा रहती, उसको वो सपोर्ट करती, तो उठाती ऊपर। तो भय बिल्कुल नहीं रखना है। किसी को भय आ रहा है कोई मृत्यु से, तो हाथ उठा सकता है। नहीं, ठीक, कोई भय नहीं किसी प्रकार का, मृत्यु का भी भय नहीं किसी में। ना मृत्यु से भय, ना रोगों कष्टों से कोई भय है, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है, माता कामाख्या का दरबार है, पूर्ण गुरुओं का दरबार है। इसलिए मृत्यु से भी भय नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका दरबार ही कर सकता है। बाबा और माँ कर सकते। तो 2 घोषणाएं ये, एक ये कि परम पूजनीय बाबा जी का जो जन्म दिवस है, वो अगली बार, वो जो उनका जन्म था, वो बसंत पंचमी को उनका जन्म हुआ था। तो 14 फरवरी को 2024 में बसंत पंचमी है। उस दिन उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से 3 दिन का जन्म दिवस करौली में मनाया जाएगा, कानपुर में बड़ा आयोजन किया जाएगा बाबा में। जिसमें देश की बहुत नामचीन लोग भी आएंगे आपके बीच में, आपके साथ शामिल होने के लिए। ये दरबार कभी ये नहीं करता, आपने कभी वीडियो नहीं देखे होंगे कि कोई अधिकारी आया तो उसको वीडियो में दिखा दिया, ये फला फला अधिकारी आए, देखो गुरु जी के पैर छू रहे। कोई बहुत बड़ा लीडर आया, मिनिस्टर आया है,
मुख्यमंत्री आया, गवर्नर आया तो दिखा दिया। ऐसा कोई वीडियो देखा आप लोगों ने? कोई वीडियो नहीं। इसका अर्थ नहीं ये नहीं कि नहीं आते हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हम उन्हें नहीं दिखाते। तमाम असुविधाओं से उनको बचाने के लिए और स्वयं को भी, दरबार को भी ऐसा नहीं दिखाते। लेकिन ऐसा नहीं कि आते नहीं है, कि जुड़े नहीं है, सभी मानव ही हैं। ऐसा नहीं घर में कोई बीमार नहीं उनके, सब उनके ऑफ कैमरा रखते हैं। कैमरे के आगे नहीं लाते, कैमरे के पीछे रहते। 2025 से अपने आप सब आगे वही रहेंगे। तो ये सब ढोंग ढकोसले दिखा करके, प्रचार करके कि फलाने आए, फलाने आए, फलाने आए। अरे भाई, इससे क्या लेना देना है? ये आवश्यक है कि कोई मिनिस्टर ज्यादा बुद्धिमान है? चारा खाने वाले ही बन सकते हैं मुख्यमंत्री। जानवरों का चारा खा जाए ऐसे लोग बन सकते हैं। तो इसका मतलब है थोड़ा ना कि बड़े बुद्धिमान वही जो है मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, है? तो बाबा जी का जो जन्मदिन है वो 14 फरवरी कानपुर में करोली धाम में मनाया जाएगा। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, ताकि आपकी हर जगह जो सेना है मजबूत रहे, आपकी सुरक्षा के लिए भी, आपको सहयोग करने के लिए भी। आप जहां जाएं तो स्टेशन से लेकर के और जहां पे कार्यक्रम हो रहा वहां तक बीच बीच में आपको सब लोग मिले, पहुंचाएं, आपकी मदद करें और समाज में और अच्छा अच्छा काम करें, लोक कल्याण के काम करें। गरीब बच्चियों की शादियां करवाना, गरीबों की मदद करना बहुत पुनीत कार्य है। परम पूजनी बाबा जी ने परिवार परंपरा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। परिवार बने और सुखी रहें, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। आज भी वही परंपरा कायम है कि दरबार की प्रक्रिया एक व्यक्ति करता है और स्वस्थ पूरा परिवार होता है। आप सब संकल्प करके आए, आपको पता है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तो दरबार ने एक निर्णय लिया है कि एक संगठन बनाने का जो अराजनीतिक होगा, पॉलिटिक्स से दूर होगा, केवल दरबार के लिए होगा और दरबार की नीतियों को, कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए होगा, प्रचार प्रसार के लिए होगा, आपसे संपर्क बनाए रखने के लिए होगा, आपके कष्टों दुखों को दूर करने के लिए, जो भौतिक रूप से कोई समस्याएं हम तक पहुंचाने के लिए होगा। तो इसका जो प्रारूप है वो एक संगठन के रूप में आज इस हरिद्वार की इस धरती पर, इस पवित्र धरती पर, जहां संतों की आभाओं से पूरा आंदोलित है पूरा हरिद्वार, क्योंकि सब शुभ की कामना से लगे हुए हैं। सभी लोग भले नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन अच्छा करने की कामना बहुत ज्यादा है। तभी घर परिवार सब छोड़ करके और ये चोला लगाया, गेरुआ चोला। राजू जी हमसे पूछ रहे थे, तो गेरुआ कपड़ा ही क्यों पहना? पता है क्यों पहना? जंगल में रह के जप तप तपस्या साधना सब करते थे, तो जंगल में कीड़े मकोड़े इन सबका प्रभाव रहता है। तो एक गेरू मिट्टी आती है, गेरू मिट्टी, गेरू सुना नाम? तो क्या करते थे कि कपड़ा तो सफेद उड़ जाता था,
जुलाई बुन देते थे, लेकिन उस कपड़े को क्या करते थे, गेरू मिट्टी को घोला, कपड़े को उसमें डुबोया, तो 3 बार सुखा दिया, तो क्या बन जाता था, गेरुआ कपड़ा, उसको पहन लेते थे। उस गेरू का ये प्रभाव है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा पतंगा आपके नजदीक नहीं आएगा। इसीलिए गेरू पहनाया गया, गेरुआ। जंगलों में रहते थे, आपको जंगल में रहना है क्या? नहीं, इसलिए पीत वस्त्र पहनाया गया। तो उस गेरू के मिट्टी से जो रंगा जाता था कपड़ा, उसको पहन लेने से कीड़े मकोड़े ये पास नहीं आते थे, सांप बिच्छू भी पास नहीं आते। जानवर भी देखता था तो वो देखता था कि बहुत शांत है, तो अटैक नहीं करता। जानवर तभी अटैक करेगा जब उसको उसकी मृत्यु का भय हो जाएगा, तभी आप पर अटैक करता, नहीं तो नहीं करता, किनारे चला जाता। तो इसलिए इस गेरू कपड़े का महत्व रहा है। अब उस कालांतर में गेरुआ हो गया, है ना। कुछ दूसरे मजहब के लोग हरा कपड़ा पहनते हैं, वो जहां पैदा हुए, जहां रहे, वहां हरियाली नहीं थी, सब रेगिस्तान था। तो उन्होंने हरा रंग अपना लिया, बपौती थोड़े ना है हरे रंग में, आप पे नहीं था तो अपना लिया, इतना तो था। यहाँ सब कुछ है, तभी बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण, ऐसे। तो चौथी घोषणा है कि दरबार आज घोषणा कर रहा है एक संगठन बनाने की, जिसका नाम होगा शंकर सेना। इस संगठन का नाम होगा शंकर सेना, और इसमें अलग अलग विंग बनाए जाएंगे। महिलाओं का विंग अलग, नौयुवकों का विंग अलग, बड़ों का विंग एक अलग, अलग अलग विंग बना दिए जाएंगे, ताकि अलग अलग कार्य सबके बटे रहें। और ये प्रदेश लेवल पे गठन होगा हर प्रदेश में, और वहां के उसकी जिम्मेदारी बनेगी कमेटी की, जिलों जिलों में अपने जो भक्त हैं कृष्ण दरबार के उस संगठन में जुड़ते जाएं, ताकि अच्छी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, और हिंदू संस्कृति से उसकी सबकी पहचान कराई जा सके, उसका विस्तार किया जा सके। और ये जो विस्तार है वो विश्वव्यापी हो, और वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा हमारे ऋषि मुनियों का है वो सार्थक हो। इसका गठन विदेशों में भी होगा। तो आप सभी लोग बहुत मस्ती से आप सबने यहाँ 3 दिन काटे हैं, तो जितनी मस्ती आई उतनी कस के ताली बजा दी जाए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां बता रही हैं कि बहुत आनंद आया है। ये आनंद घटे नहीं, बढ़ते जाना है। इस आनंद को और बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है।
और हर तीसरे महीने होने वाले सम्मेलन में आने का संकल्प लेना है, जरूर पहुंचना है। ये तालियां ही संकल्प है। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। परम पूजनी बाबा जी की ओर से, माँ की ओर से और भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर से मैं स्वयं आप सबको उनकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके इस जीवन में नए स्थापित करने के लिए आप आगे बढ़ें। और मानव का स्वभाव है कि जो वो जान लेता है, समझ लेता है, वो दूसरों को समझाना चाहता है। इसलिए जो आप अच्छा अच्छा समझ पा रहे हैं, अच्छा अच्छा जी पा रहे हैं, ऐसा ही आप दूसरों को समझा पाए, समझा के वो जी पाए। ऐसा करना ये हम सबका दायित्व, ऐसा आप कर पाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये 3 दिवसीय जो महासम्मेलन है करौली शंकर महादेव के दरबार का, आज इसका अगले कार्यक्रम शुरू होने तक के लिए समापन किया जाता है। देव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। ज्ञान शक्ति अपार। बोलिए करौली शंकर भगवान की जय, बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। ओ शरणु करौली शरणु मेरा प्रणाम, जित मेरे को रहने करौली शरणु मेरा प्रणाम, जित मेरे को रहने। करौली शंकर मेरा प्रणाम, जित मेरे को रहने करौली शंकर मेरा प्रणाम, जित मेरे को रहने। करे न दुख बरसे, करे न दुख बरसे, जेठा शंकर ने तारे। करे न दुख बरसे, जेठा शंकर ने तारे। करौली शंकर करे दुख बरसे, करौली शंकर ने तारे। बाबा ने तारे। दरबार की बाबा मेरा निशान जो देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर ढोली भरी देखी। प्यारे प्यारे होता करे न चुप रहने, ओ शंकर ने तारे। ओ न करे न चुप रहने, ओ शंकर ने तारे।